डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, टैप स्ट्रोक। ये ड्रमिंग के 3 ऐसे स्ट्रोक्स हैं जो जिस दिन मैं सीख गया था मेरी लाइफ आसान हो गई थी। इट बी स्पीड, रूडिमेंट्स, एक्सेंट्स, गोस्ट नोट्स, ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल हो जाती है वंस यू लर्न दीज 3 सिंपल स्ट्रोक्स। तो आज के लेसन में चलो सीखते हैं डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, टैप स्ट्रोक और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन आवर ड्रमिंग जर्नी। ठीक है, चलो तो आज कुछ बढ़िया सीखते हैं क्योंकि म्यूज़िक आसान है। तो चलो डाउन स्ट्रोक से शुरुआत करते हैं। टू प्ले अ डाउन स्ट्रोक, कीप योर स्टिक इन द वर्टिकल पोजिशन और अप पोजिशन। ब्रिंग द स्टिक डाउन टू मेक कॉन्टैक्ट विद द ड्रम एंड होल्ड द स्टिक नियर द ड्रम हेड। स्टिक को हमें हेड के अंदर डिग नहीं करना है, जस्ट हल्का सा रिबाउंड लेके स्ट्रोक को डाउन पोजीशन पे ही फिनिश करना है। सिंस इस स्ट्रोक का एंड पोजीशन भी डाउन है और स्टिक का मोशन भी डाउनवर्ड्स है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ डाउन स्ट्रोक। प्ले द सेम विद योर लेफ्ट हैंड टू। दिस इज अ डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक्स नेचुरली लाउड होते हैं क्योंकि उसमें स्टिक का रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा होता है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू प्ले एन एक्सेंट, यू प्ले अ डाउन स्ट्रोक। तो ये हुआ डाउन स्ट्रोक। लेट्स गो टू एन अप स्ट्रोक। फॉर एन अप स्ट्रोक, स्टार्ट एट द डाउन पोजिशन, लगभग 1 फिंगर विड्थ अबाव योर ड्रम हेड और योर प्रैक्टिस पैड। अब इमेजिन करो कि आपका जो ड्रम हेड है ना, वो एक गरम गरम तवा है जिस पे पाव भाजी बनने वाली है। ठीक है, मुंह में पानी आ गया ना। एनीवे, सो दिस इज़ अ हॉट तवा और आप इमेजिन करो कि आपकी उंगली इससे गलती से कांटेक्ट में आ गई, तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा? अपना हाथ तुरंत पीछे ले लोगे, राइट, विदाउट इवन थिंकिंग। सो वाइल प्लेइंग दी अप स्ट्रोक हमें सेम इमेजिनेशन रखनी है कि ड्रम बहुत गरम गरम है और हमारे जो स्टिक है वो ड्रम के कांटेक्ट में आते ही तुरंत पीछे चल जाता है। ध्यान रखना, ओनली यूज़ योर रिस्ट। अपना पूरा का पूरा हैंड यूज़ करके अप स्ट्रोक बजाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिस्ट से भी हम काम चला सकते हैं। नाउ इफ़ यू नोटिस, अप स्ट्रोक से हमें नेचुरली एक बहुत लो डायनामिक का स्ट्रोक मिलता है। अगर आपको डायनामिक मार्किंग के टर्म्स में समझना हो तो वी गेट अ स्ट्रोक अराउंड इन द पियानो डायनामिक रेंज। डायनामिक मार्किंग्स पे मैंने अभी एक वीडियो बनाया विच यू कैन चेक आउट अबाव और इन द डिस्क्रिप्शन। अनदर थिंग टू नोटिस इज दैट व्हेन वी फिनिश प्लेइंग एन अप स्ट्रोक, हमारी एंड पोजिशन ऑटोमेटिकली डाउन स्ट्रोक बजाने की स्टार्ट पोजिशन पे आ जाती है। तो दिस रियली हेल्प्स टू प्ले अ डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक वन आफ्टर द अदर लाइक दिस। अब तक सब क्लियर? अब अपना फाइनल स्ट्रोक सीखते हैं विच इज़ अ टैप स्ट्रोक। टैप स्ट्रोक एक्चुअली बड़ा आसान है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पोजीशन भी एकदम डाउन है और एंडिंग पोजीशन भी डाउन। सो नेचुरली आपको एक बहुत ही सॉफ्ट डायनामिक वाला पियानो डायनामिक रेंज का नोट मिलेगा व्हेन यू प्ले अ टैप स्ट्रोक। अब प्रैक्टिकल ड्रमिंग की ओर बढ़ते हैं। तो इन तीनों स्ट्रोक्स को यूज़ करके डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, टैप स्ट्रोक, कुछ बेसिक एक्सेंट स्टडीज़ करते हैं जो हम यूजुअली यूज़ करते ही अपनी ड्रमिंग में, बट यूजिंग दीज 3 स्ट्रोक्स वो हमारी मोशंस और एफिशिएंट हो जाएगी ताकि आप फास्ट और क्लीन प्ले कर पाओगे। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर पाए कि कौन सा स्ट्रोक कब बजाना है। सो लेट्स टेक दिस 4 नोट पैटर्न, राइट लेफ्ट, जिसमें पहला राइट और आखिरी लेफ्ट दोनों एक्सेंटेड है और बीच के जो राइट और लेफ्ट है वो नॉन एक्सेंटेड है। तो अब डिटरमाइन करते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रोक यूज़ करना है बजाने के लिए। तो सिंस द फर्स्ट नोट इज़ अ एक्सेंटेड नोट, ऑफ कोर्स आप उसको डाउन स्ट्रोक प्ले करोगे। द नेक्स्ट स्ट्रोक इज़ नॉन एक्सेंटेड। तो नॉन एक्सेंटेड नोट्स है तो या तो आप टैप स्ट्रोक बजाओगे या अप स्ट्रोक बजाओगे। बट अब नेक्स्ट लेफ्ट हैंड वाला नोट देखो एक्सेंटेड है, तो हमको अप स्ट्रोक बजाना पड़ेगा तो ताकि हम वो डाउन स्ट्रोक बजाने की पोजीशन में आ सके। सो द नेक्स्ट स्ट्रोक विल बी एन अप स्ट्रोक। उसके बाद वाला जो राइट है अगेन नॉन एक्सेंटेड है, तो 2 ऑप्शंस कि टैप स्ट्रोक बजाए या अप स्ट्रोक बजाए। बट जो अगला राइट आने वाला है वो देखो सर्कल में वापस जाके अगेन इट्स एन एक्सेंट, तो आपको अगेन एक अप स्ट्रोक प्ले करना होगा। और ऑफ कोर्स द लास्ट लेफ्ट इज एक्सेंटेड, तो वो आएगा डाउन स्ट्रोक। तो आपकी जो स्टिकिंग है वो ऑफ कोर्स राइट लेफ्ट है, बट इसमें जो आप स्ट्रोक यूज़ करोगे, फर्स्ट नोट सिंस इट्स एक्सेंटेड वो डाउन स्ट्रोक होगा, सेकेंड नोट
विल बी एन अप स्ट्रोक, द थर्ड वन विल ऑल्सो बी एन अप स्ट्रोक, और फोर्थ वाला लेफ्ट जो है दैट विल बी अ डाउन स्ट्रोक. तो आपका टोटल स्ट्रोक्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे, डाउन अप डाउन. अब इस चीज़ को ही धीरे से रिपीट करो वाइल यू से आउट द नेम ऑफ द स्ट्रोक. शर्माना मत इसमें बिल्कुल. अगर जल्दी सीखना है तो स्लो प्रैक्टिस करना है और स्ट्रोक्स को ज़ोर से बोलना भी है, कुछ इस तरह. डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, टैप स्ट्रोक आपको कब बजाना है उसके लिए एक सिंपल सा रूल है. ठीक है, रूल नंबर 1, अगर आपका नोट एक्सेंटेड हो तो आप बिंदास एक डाउन स्ट्रोक प्ले करो. ठीक है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट. सेकेंडली, अगर आपका नोट नॉन एक्सेंटेड हो यानी कि सॉफ्ट हो तो आपके पास दो ऑप्शन है. यू कैन ईदर प्ले अ टैप स्ट्रोक और एन अप स्ट्रोक. तो अब टैप स्ट्रोक और अप स्ट्रोक में से चूज़ कैसे करें कि कौन सा वाला हमको प्ले करना है. उसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि समझो आपका नॉन एक्सेंटेड नोट राइट हैंड से बज रहा है, उसका अगला नोट, द नेक्स्ट राइट नोट, वो एक्सेंटेड है या नहीं, उसके बेसिस पे हम जज करेंगे कि हमें राइट हैंड से अप स्ट्रोक बजाना है या टैप स्ट्रोक बजाना है. समझो कि राइट हैंड से जो नेक्स्ट स्ट्रोक आने वाला है वो भी नॉन एक्सेंटेड हो तो आप टैप स्ट्रोक बजा सकते हो, क्योंकि टैप स्ट्रोक बजाने के बाद आप नेक्स्ट टैप स्ट्रोक बजाने की पोजीशन में ऑलरेडी रेडी रहोगे. और अगर आपका नेक्स्ट राइट स्ट्रोक एक्सेंटेड है तो आपको डाउन स्ट्रोक बजाना पड़ेगा, और डाउन स्ट्रोक बजाने के लिए आपको अप पोजीशन में जाना पड़ेगा. इसीलिए फॉर प्लेइंग दैट नोट यू विल प्ले एन अप स्ट्रोक. ठीक है, सो द नेक्स्ट नोट विद द सेम हैंड वो एक्सेंटेड है या नहीं वो डिटरमाइन करता है कि हम जो सॉफ्टर नोट्स हैं वो हम टैप स्ट्रोक से बजाएं या अप स्ट्रोक से. बहुत सिंपल है, और अब इसको जब प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे कुछ स्टिकिंग में तो बहुत क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसमें राइट लेफ्ट अगेन हमारे पास सिंगल स्ट्रोक रोल है, पर उसमें सिर्फ हम फर्स्ट नोट को एक्सेंट कर रहे हैं, राइट को. सो इसके स्ट्रोक्स डिटरमाइन करते हैं. सो द राइट एट द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि वो एक्सेंटेड है, ऑफ कोर्स हैंड्स डाउन, इट्स अ डाउन स्ट्रोक. फिर आता है लेफ्ट हैंड. इस लेफ्ट हैंड को हम नॉन एक्सेंटेड प्ले कर रहे हैं तो या तो हम टैप स्ट्रोक बजाएंगे, अप स्ट्रोक बजाएंगे. बट नेक्स्ट वाला लेफ्ट एक्सेंटेड है या नहीं, वो नॉन एक्सेंटेड है ना, तो हम टैप स्ट्रोक से काम चला सकते हैं, क्योंकि टैप स्ट्रोक की एंड पोजीशन इज आइडियल टू प्ले द नेक्स्ट टैप स्ट्रोक. ठीक है, द नेक्स्ट नोट राइट अगेन, अब ये भी नॉन एक्सेंटेड है, बट अप स्ट्रोक बजाए या टैप स्ट्रोक बजाए तो अगला वाला राइट जो सर्कल मार के वापस एक्सेंटेड ही है ना, तो हमें उस एक्सेंट के लिए रेडी रहना है. इसलिए दिस राइट विल बी एन अप स्ट्रोक. ठीक है, और अगला वाला लेफ्ट, वेल ये भी नॉन एक्सेंटेड है, बट इसका जो अगला आने वाला लेफ्ट है वो भी नॉन एक्सेंटेड है, तो टैप स्ट्रोक से काम चल जाएगा. तो इस स्टिकिंग पैटर्न का स्ट्रोक प्ले कैसे होगा, डाउन टैप अप टैप. ठीक है, इसको स्लोली आप प्रैक्टिस करो एट अ वेरी स्लो टेम्पो वाइल सेइंग आउट द स्टिकिंग आउट लाउड. स्लो प्रैक्टिस करोगे, बोल के प्रैक्टिस करोगे, बहुत जल्दी सीखोगे. जाते जाते एक चैलेंज देता हूँ. ठीक है, तो एक सिंपल स्टिकिंग पैटर्न लेते हैं इन 8 नोट ट्रिपलेट्स, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट. उसमें जो फर्स्ट नोट है ट्रिपलेट का वो एक्सेंटेड है. इसकी स्ट्रोक की प्ले क्या होगी वो आप डिटरमाइन कर सकते हो, वेदर कहाँ पे डाउन स्ट्रोक आएगा, कहाँ पे अप स्ट्रोक आएगा, कहाँ पे टैप स्ट्रोक आएगा. इस चीज़ के आंसर को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे, विच विल बी हाउ टू प्ले अ पैराडिडल रियल फास्ट. उसमें भी हम इन स्ट्रोक्स का ही यूज़ करेंगे, बट उन स्ट्रोक्स को यूज़ करने के लिए जो ट्रिपलेट वाला मैंने जो चैलेंज दिया ना वो करना बहुत ज़रूरी है. तो बस ट्रिपलेट की ये स्टिकिंग पैटर्न लिखो और उसके एक्सेंट्स के हिसाब से कौन सा स्ट्रोक प्ले करना सबसे ज़्यादा इफ़िशियंट है, बस वो डिटरमाइन करो, और आगे जाके आपका पैराडिडल भी एकदम फटाफट भागेगा. ठीक है, सो डू दिस चैलेंज, डू दिस होमवर्क, क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो में इट विल कम इन हैंडी. सो आज हम सीखे ड्रमिंग के 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रोक्स, डाउन स्ट्रोक, टैप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक. 3 स्ट्रोक्स अच्छे से सीख लो, योर ड्रमिंग जर्नी विल बिकम सो स्मूथ, ईजी, फास्ट, एफिशिएंट. और क्या मांग सकते हो. मैं हमेशा कहता हूँ म्यूज़िक आसान है, सब नज़रिए की बात है.
अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप ए कमेंट, मुझे बड़ा मज़ा आता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने में। ठीक है, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, आई एम श्रीनाथ एंड दिस इज़ द रिदम एक्सपीरियंस।